Assalamualaikum friends. I am Muhammad Naeem. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वह है रोटरी कंप्रेसर की पंपिंग कैसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है हमने डिस्चार्ज लाइन जी कंप्रेसर से अलहदा कर दिया और डिस्चार्ज लाइन पर हमने पिन वाल जो है ना वो लगा दिया है। पिन वाल जो है सोल्डर कर दिया है। ये आपको बेंड हुआ नज़र आ रहा है। ये हमने पिन वाल इस पर लगा दिया है सोल्डरिंग के ज़रिए। तो डिस्चार्ज लाइन को हमने उतार दिया है और ये इसका एकामोलेटर है, ये सक्शन लाइन है। तो कंप्रेसर ने सक करना है एयर को, तो उसके लिए हमने सक्शन लाइन का जो है सोल्डरिंग जो है ना वो नहीं हमने उतारा, सक्शन लाइन को कम्युलेटर से अलहदा नहीं किया। तो उसके लिए हमने इसकी जो एलकी है वो ओपन कर दी है और ऊपर से जो इसके साथ पाइप कनेक्टेड था वो हमने अलहदा कर दिया है। यहाँ से हमने पाइप या डेड कैप जो लगी हुई थी वो उतार दिया है और इसकी जो एलन की वाल था वो हमने ओपन कर दिया। तो कंप्रेसर जो है वो सक करेगा एयर सक्शन लाइन से। तो रोटरी कंप्रेसर का पंपिंग टेस्ट करने के लिए आपको हाई प्रेशर गेज चाहिए और ये जो गेज हम यूज़ कर रहे हैं इसका 800 psi तक प्रेशर हम चेक कर सकते हैं। हाई प्रेशर गेज है, इसको 800 psi प्रेशर है इसका मैक्सिमम प्रेशर। और ये चार्जिंग होज हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कनेक्ट करेंगे डिस्चार्ज लाइन पर। ये बेंड हुई लाइन आपको नज़र आ रही है, डिस्चार्ज लाइन है ये कंप्रेसर की। इसके ऊपर हम चार्जिंग होज कनेक्ट कर रहे हैं और चार्जिंग होज की दूसरी साइड हमने कनेक्ट कर दिया प्रेशर गेज के साथ, हाई प्रेशर गेज के साथ। और ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का रोटरी कंप्रेसर है, आपको नज़र आ रहा है ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है इसके ऊपर। और R22 इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रही है वो R22 है। डिस्चार्ज लाइन हमने कनेक्ट कर दिया और इसको चलाने के लिए हमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के साथ कैपेसिटर अटैच करना होगा। ब्लैक इसमें कॉमन है, वाइट रनिंग है और रेड जो है इसकी स्टार्टिंग है। तो ये कैपेसिटर आपको नज़र आया 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमने इसके साथ लगाया हुआ है। वाइट हमारी रनिंग है, रेड स्टार्टिंग है और ब्लैक जो है हमारी कॉमन है। तो ये ब्लू वायर आपको नज़र आ रही है, ये हमने लीड इस्तेमाल की है इसको चलाने के लिए। तो एक वायर हमने जो है ना ब्लू में से एक वायर जो है हमने रनिंग पर लगा दी है और दूसरी वायर जो है वो कॉमन पर लगा दी है। ये आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैक वायर कॉमन है, इस पर हमने एक वायर लगा दी है और दूसरी वायर जो है वाइट स्टार्टिंग रनिंग है, इस पर हमने लगा दिया। तो कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, और ये क्लैम्प मीटर है हमारे पास, इसको हम 200 एम्प्स पर सेलेक्ट करेंगे इसके सेलेक्टर स्विच को घुमाकर। और ब्लू जो हमारी वायर्स हैं लीड की, उनमें हम किसी एक में भी इसको क्लैम्प कर सकते हैं। तो ये एक देख लीजिएगा, मैंने एक वायर में से गुजार दिया इसके। और ये इसकी डिजिटल डिस्प्ले है। इसका वाल जो है ये क्लोज होना चाहिए। हमने सॉकेट में लगा दिया इसकी लीड को और बटन को हमने प्रेस कर दिया, ऑन कर दिया। देख लीजिएगा पॉइंटर जो है वो स्केल पर जो है मूव कर रहा है और 3
4 एम्पेयर या 4 एम्पेयर ले रहा है ये। तो ये देख लीजिए काफ़ी तेज़ी से इसका जो पॉइंटर है वो बढ़ रहा है। 500 PSI तक जो इसको हमने ना रोक देना है। तकरीबन 500 PSI इसका प्रेशर चेक करते हैं। 500 550 600 PSI तक इसका जो प्रेशर है उन्हें ये 550 600 तक हो गया। तो हमने इसको ना बंद कर रहे हैं हम इसको। हाई प्रेशर गेज का पॉइंटर है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये देख लीजिएगा प्रेशर हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। ये हमने इसको इधर से बंद कर दिया है कंप्रेसर को। तो हाई प्रेशर गेज का पॉइंटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और ये देख लीजिए यहाँ से आपको धुआं सा निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये एयर है काफ़ी स्पीड से निकल रही है। तो इसमें यहाँ कोई गड़बड़ है। इसका मतलब है ये हमारा जो कंप्रेसर है ये फॉल्टी है। ये बैक प्रेशर मार रहा है। और इसका पॉइंटर भी देख लीजिएगा तकरीबन 400 तक आ गया है। नीचे जा ही रहा है ये नीचे। और सक्शन से जो है ना वो गैस निकल रही है। तो इसका जो ये देख लीजिएगा दोबारा हम 2-3 मिनट बाद 5 मिनट बाद हमने चेक किया तो फिर भी ये जो है ना एयर काफ़ी स्पीड से निकल रही है। इसका मतलब है सक्शन वाल्व इसका जो है ना वो ओपन है। सक्शन वाल्व से जो है ना वो एयर निकल रही है इसकी। तो पॉइंटर भी देख लीजिएगा नीचे आ रहा है। तो इसमें जो वेन होती है, वेन इसे हम वेन भी कहते हैं या ब्लेड भी कहते हैं, जो सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व के प्रेशर को अलग-अलग रखता है। उसके पीछे जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग होल्डेड वेन होती है या उसको ब्लेड भी कहते हैं, वो टूट चुकी है या स्प्रिंग टूट चुका है या इसका सक्शन वाल्व जो है वो ख़राब हो चुका है। इसमें 3 ही फॉल्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बैक प्रेशर मार रहा है कंप्रेसर। और इस तरह इसे हम फॉल्टी कंसीडर करेंगे क्योंकि ये प्रेशर बैक प्रेशर आ रहा है इसका, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। देख लीजिए कि अब ये 100 PSI पर आके अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। पॉइंटर इसका डाउनवर्ड जा रहा है। तो उधर से भी देख लीजिएगा आपको नज़र आ रहा है ये धुआं टाइप एयर निकल रही है। और इसका पॉइंटर जो है वो 100 PSI से भी नीचे आ चुका है। तो ये कंप्रेसर जो है ये फॉल्टी है। और अब हम दूसरा कंप्रेसर चेक कर रहे हैं, दूसरा छोटा रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर। इसको हमने ऑन कर दिया। ये 0.7 एम्प्स ले रहा है और ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। हमने इसको वैक्यूम पंप बनाया हुआ है। डिस्चार्ज लाइन पर हम इसके अटैच कर रहे हैं चार्जिंग होज़। ये देख लीजिएगा इसका प्रेशर भी जा रहा है। तकरीबन 500 PSI से अबव हो गया इसका प्रेशर भी है। तो इसका पॉइंटर भी है वो डाउनवर्ड जा रहा है। आपको नज़र आ रहा है इसका पॉइंटर जो है वो भी डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन ये भी बैक प्रेशर मार रहा है, लेकिन इतना बैक प्रेशर नहीं मार रहा। वो जो हमारा रोटरी कंप्रेसर था जो हमने पहले चेक किया वो बहुत ज़्यादा बैक प्रेशर मार रहा था। बंद हालत में भी उसका डिस्चार्ज जो सक्शन वाल्व था वो ओपन था। ये देख लीजिए धीरे धीरे से ये नीचे डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये भी बैक प्रेशर मार रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं मारा जितना हमारा पहले हमने रोटरी कंप्रेसर चेक किया। तो रोटरी कंप्रेसर का जो स्प्रिंग लोडर वेन था
उसमें या स्प्रिंग टूट गया है या वेन उसका प्रॉब्लम है या उसका सक्शन वाल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बैक प्रेशर मार रहा था। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।